हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने जो लाइंस थी, बेसिक लाइंस हम लोगों ने ड्राइंग की स्टार्ट की थी। तो आज आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शेप्स के ऊपर आते हैं, जो हमारी डे 2 की क्लासेस हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप जल्दी जल्दी से मेरी जो फर्स्ट वाली जो क्लास थी, लाइंस वाली, उस पे लाइक, कमेंट्स, और आप मुझे बताइए कि आप लोगों को जो मैंने लाइंस का बेसिक पार्ट सिखाया था वो कैसा लगा। तो आप लोग मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे जल्दी से वो मैसेज डालेंगे अगर आप लोगों को वो क्लासेस अच्छी लगी हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहे, तो मुझे आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो सेकंड वाला डे है, जिसमें हम लोग बेसिक जो हमारी शेप्स होती हैं उसके साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आर्ट हम लोगों को बनानी होती है, नेचर में हम लोग को कुछ भी क्रिएट करना होता है, तो उसके लिए हमें लाइंस और उसके साथ साथ में हमें शेप्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं जैसे नेचर होता है, तो नेचर में हर एक तरीके की लाइन भी हम लोगों को नजर आती है, तो हर एक तरीके की शेप्स भी हम लोगों को नजर आती है। बिना शेप्स के कोई भी ड्राइंग या फिर हमारा जो नेचर होता है वो कंप्लीट नहीं होता, तो शेप्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आज की जो हमारी सेकंड जो क्लास है, उसमें हम लोग शेप्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आज हम लोग बेसिक जो शेप्स होती है हमारी ड्राइंग में जो यूज की जाती है, उनके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है शेप्स का, उसमें होती है हमारी सर्कल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी शेप्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सर्कल का नाम जरूर आता है। कि किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, अगर उसे बोला जाए कि बेटा शेप्स कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले वो बोलेगा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक बेसिक और सबसे पहले बोले वाला जो शेप होती है वो मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए, जब सर्कल जो होता है उसका मेनली जो यूटिलाइज होता है वो कहाँ पे होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं राउंड वाला, तो हम लोग देखते हैं कि राउंड ऑब्जेक्ट से हमारे नेचर में हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग पहली चीज तो ये है कि आज से ही आप अपने सराउंडेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको आप अज्यूम करिए कि राउंड जो चीज होती है वो किन किन हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स में दिखाई देती है। ठीक है, तो आज से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग के जो भी है, आपकी किचन हुआ, या आप लोग जो फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, या आसपास में जितना भी आप लोग देखते हैं, उसमें आप नोटिस करिएगा कि उसमें सर्कल किस किस चीज में बनता है। और आप मुझे लिख कर भी बताइएगा और थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बताइएगा कि मैम सर्कल इन इन चीजों में होता है और यूज आता है। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, ज्यादा एग्जाम्पल्स तो मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि अब बाकी के एग्जाम्पल्स तो आप मुझे बताएंगे कि होता क्या क्या है सर्कल में। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे सर्कल यूज करते हैं, वो किन किन चीजों में सर्कल का यूज होता है। तो जैसे राउंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि फ्रूट्स में हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसे बोला जाता है एप्पल। जब आप एप्पल ड्रॉ करने लगते हैं तो एप्पल को हम लोग बेसिकली राउंड से ही क्रिएट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं, शेप से ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। बट आज की क्लास हम लोग जो बेसिक चीज है, हमें पता होना चाहिए कि शेप्स होती कौन कौन सी चीजें हैं, उन शेप से कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और बनाई कैसे जाएगी वो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगी बहुत जल्द। तो अभी हम लोग जो सिर्फ इसके अंदर कर रहे हैं कि वो कौन सी शेप से कौन सा आइटम बनाया जा सकता है या कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, तो राउंड जो ऑब्जेक्ट है, राउंड ऑब्जेक्ट में एग्जांपल देखिए, हम लोग एप्पल जो होता है मोस्टली वो हम लोग राउंड शेप से बनाते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे फेस हुआ, ह्यूमन फिगर्स होते हैं, उसका जो चेहरा बनाना होता है उसको भी हम लोग पहले क्या करते हैं, एक राउंड शेप देते हैं, उसके बाद में हम लोग उसके फीचर्स निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आप लोगों को बोला जाए कि सर्कल में आप लोग कुछ बना के बताओ, तो सबसे पहले बच्चे क्या बना देते हैं, सन बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे सूरज बनाने, चंदा मामा बनाने की कोशिश करते हैं, सन बना सॉरी सूरज बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई सूरज बनाते हैं, और दूसरे बच्चे बनाते हैं चंदा मामा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग चांद बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों में हम लोग किसका यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल।
तो जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल होता है बेसिकली ये एक सॉलिड और फ्लैट चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा आता है बुक हो गई। ठीक है, बुक जो होती है वो मेनली हम लोग देखते हैं कि रेक्टेंगल या फिर हम लोगों को वो स्क्वायर शेप में नजर आती है। आप लोग अपने भी कुछ आप स्टडीज करते होंगे या जो भी होंगे, बच्चों को स्टडीज करवाते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास में सिर्फ बच्चे ही सीखने के लिए आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो बिगनर्स हैं जिनको सीखना है वो कोई भी एज का हो सकता है, वो भी आ सकते हैं। तो अगर उनके भी बच्चे हैं तो वो भी देखते होंगे कि उनके जो बच्चे होते हैं उनकी बुक्स की जो शेप्स होती है वो बेसिकली होती कौन कौन सी है। तो आप मेनली देखना या तो आप लोगों को उसमें रेक्टेंगल नजर आएगा या फिर आप लोगों को उसके अंदर स्क्वायर नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग डेली टू लाइफ में आज के टाइम पे जिसके बिना हमारी लाइफ नहीं चलती है, मोबाइल फोन, वो भी हम लोगों को कौन सी शेप में नजर आता है, वो भी हम लोगों को जो रेक्टेंगल शेप में नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा वॉल सरफेस जो होता है वो भी हम लोगों को स्क्वायर रेक्टेंगल अलग अलग शेप में, डोर्स जो होते हैं हमारे घर में यूज आते हैं। तो आज आप अज्यूम करिएगा आपके आसपास में जो भी चीजें हैं उनमें शेप्स कौन कौन सी है। ठीक है, आप उनको पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ जाता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल जो चीज होती है वो भी आपकी शेप्स के ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जो हमेशा आप लोगों को पता है कि ट्रायंगल की जो शेप होती है वो क्या होती है, ऊपर से जो कोनदार होती है और नीचे जाके वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई भी ऐसी शेप बनानी होती है कि जो ट्रायंगल से रिलेटेड होती है, तो उसमें एग्जांपल आता है सबसे पहला कि हम लोग क्या बना के दे देते हैं, चलो आइसक्रीम कोन बना देते हैं। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर वैसे ही ऑलरेडी क्या शेप होती है, ट्रायंगल की शेप होती है। ठीक है, करेक्ट। पर अगर हम लोग नेचर में ये चीज उठा के देखते हैं तो आप कभी भी नोटिस करना, जो ट्री होता है उसकी शेप कैसे होती है, वो नीचे से पतला और ऊपर जाके क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम लोग अज्यूम करते हैं, अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को क्या नजर आती है, ट्रायंगल की शेप नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा ओवल। देखिए मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक जो शेप्स होती है ना, बेसिक से बेसिक शेप्स जो होती है उन्हीं के बारे में अभी बता रही हूँ। 2D से ये हमारी जो शेप्स है वो सारी की सारी क्या है, 2D है। ठीक है, इनके अंदर कुछ भी मोशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई शेड्स है, ना ही हम लोगों को ये कहीं से 3D इफेक्ट दिखाई दे रही है। इसको हम लोग 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आज आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स जो हमारी शेप्स होती हैं उन्हीं को लेके ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओवल शेप। जो ओवल शेप हुआ करता है, आप लोगों का क्या होता है, ओवल शेप आप लोग कब यूज करते हैं, मेनली फेस में कोई आईज वगैरह जो बनानी होती है उस टाइम पीरियड में हम लोग इसको यूज करते हैं। या हम लोग ये भी देखते हैं कि अलग अलग टाइप के जो फ्रूट्स हुआ करते हैं वो भी कई बार हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि वो क्या होते हैं, ओवल ओवल शेप में होते हैं। कुछ कुछ फ्रूट्स, कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो होती है वो भी हमारी ओवल शेप में होती है। तो आज आप किचन में जाइएगा, अपने फ्रिज को चेक करिएगा और उसमें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो रखे हुए हैं उनमें आप शेप्स पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करिए, ताकि इस क्लास को बाकी के बच्चे जो सीखना चाहते हैं या जो बड़े जो सीखना चाहते हैं वो भी इस क्लास को आके अटेंड कर सके। ठीक है, देखिए मैं कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इसमें बेसिक जो वीडियोस होता है वो डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि बच्चे कभी भी जब भी फ्री हो तब उठा के इस वीडियो को देख लें और उस वीडियो से अपनी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो संडे, इसके अलावा ट्यूसडे और इसके अलावा फ्राइडे को मैं अवेलेबल करवाऊंगी। तो आप संडे, फ्राइडे और ट्यूसडे को आप लोग मेरा ये जो वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। मॉर्निंग में आप लोगों को 8 बजे ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में आप पूरा दिन बैठ के इस वीडियो में कभी भी आपकी जब भी इच्छा हो उसकी प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ में आप लोग मुझे शेयर करिए कि आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा। और आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग आज अपने सराउंडेड, अपने नेचर में बेसिक जो शेप्स होती हैं उनको आप सर्च करेंगे, उनको आप पकड़ेंगे और उनको एक लाइन पे आप लिख के आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।